मेवाड़ में आस्था के केंद्र श्री सांवलिया सेठ धाम में हर साल की तरह इस बार भी जल झूलने एकादशी पर भव्य रथ यात्रा निकाली गई। लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब चांदी के रथ में विराजमान ठाकुर जी और आसमान से हुई बरसात ने मानो उत्सव को दोगुना कर दिया। प्रस्तुत है चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। सांवलिया सेठ की रथ यात्रा इस बार भी आस्था, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम बनी। लाखों की भीड़, करोड़ों का चढ़ावा और रंग बिरंगी झांकियों ने इसे देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में शामिल कर दिया है। जल झूलनी एकादशी पर ठाकुर जी का जल विहार और रात्रि में सांस्कृतिक संध्या आकर्षण का केंद्र रहा। नासिक और भटिंडा से आए कलाकारों ने ढोल, नगाड़ों और बैंड की धुनों से वातावरण गुंजायमान कर दिया। रात में आतिशबाजी और गुलाल ने उत्सव को और भी भव्य बना दिया। सांवलिया सेठ के जो अभी रिकॉर्ड तोड़ राशि निकल रही है, तो लोगों में एक अपने मतलब बिजनेस है या फिर और कोई जैसे खेती वगैरह है, तो उनके प्रॉफिट के हिसाब से वो पहले से मन्नत मांग लेते हैं कि मेरा इतना अगर होगा तो मैं इतना % आपके खाते में या भंडार में डालूंगा। सांवलिया सेठ में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं और दर्शन करके अपनी मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। इसीलिए भगवान श्री सांवलिया सेठ है और आने वाले समय में यही सांवलिया सेठ पूरे विश्व भर में गाय की सेवा के लिए, हर मंदिर की सेवा के लिए और वेद शिक्षा के लिए, संस्कृत शिक्षा के लिए श्री सांवलिया सेठ का आशीर्वाद भी हमें भविष्य में मिलेगा। हर व्यक्ति की मन्नत यहाँ पूरी होती है और उस मन्नत के जो पूरी होने पर लोग यहाँ आकर अटूट श्रद्धा के साथ जो चढ़ावा है वो चढ़ाते हैं। हर आदमी जो जिस रूप में मन्नत पूरी होती है उस रूप में अपने श्रद्धा अनुसार सांवलिया सेठ को भेंट करता है और सांवलिया सेठ उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करता है। सांसद सीपी जोशी ने भी श्रद्धालुओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि पहले केवल मेवाड़ और मालवा के लोग यहाँ आते थे, लेकिन अब राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली से भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर मंडल अध्यक्ष का कहना है कि हर साल श्रद्धालुओं की संख्या दोगुनी हो रही है। पिछले साल 5 लाख श्रद्धालु आए थे, वहीं इस बार यह संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। सांवलिया सेठ धाम अब न सिर्फ मेवाड़ की शान है बल्कि पूरे देश की आस्था का केंद्र बन चुका है। सांवलिया सेठ के इस पावन धाम में लाखों की संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, इस मेले में भाग लेने के लिए आते हैं। मैं सोचता हूँ अब ये मेला देश के प्रमुख मेलों में से एक केंद्र बन रहा है। देश के प्रमुख श्रद्धा के केंद्रों में से सांवलिया सेठ उसमें से एक बन रहा है और आने वाले दिनों में ये मेला और ये स्थान दिनों दिन और ऊंचाइयां प्राप्त करेगा और लोग श्रद्धालु मन्नत पूरी होने के बाद जो ठाकुर जी के यहाँ बोल के जाते हैं उसको यहाँ चढ़ावे के रूप में यहाँ भंडार में डालते हैं। तो मैं सोचता हूँ बड़ी संख्या में हमारी इंडियन करेंसी से लेकर फॉरेन करेंसी से लेकर सोना, चांदी, इवन कोई चांदी के पेट्रोल पंप बना के दे रहा है, कोई चांदी के ट्रैक्टर बना के दे रहा है, कोई जेसीबी बना के दे रहा है, कोई गोल्ड के बिस्किट दे रहा है, तो कोई पिस्टल चांदी की बना के डाल रहा है। जो मन्नत होती है ठाकुर जी के यहाँ वो पूरी होने के बाद लोग वहाँ आते हैं, मन्नत पूरी करके जाते हैं। विगत कुछ समय से तो बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गई हुई है, तो आज दूसरे दिन भी ठाकुर जी का विमान जल विहार के लिए गया। 12 बजे के आसपास निकला था और शाम को 7:30-8 बजे के बीच में आया, जिसके बाद वो गर्भगृह में विराजे और उसमें महाआरती संपन्न हुई, साथ ही आतिशबाजी भव्य रूप से की गई। ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कि किसी प्रकार का रोड जाम नहीं हो, यातायात बाधित नहीं हो, 3-4 तरह का डिप्लॉयमेंट किया गया था। जुलूस और जो फागोत्सव मनाया जाता है ठाकुर जी के साथ, उसके लिए एक अलग टीम लगाई गई। तो इस तरह से हमने सुनिश्चित किया है कि हर जगह किसी भी प्रकार से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई प्रकार का परेशानी नहीं हो। सांवलिया सेठ की आस्था का अंदाजा इसी करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। विदेशी मुद्रा, सोना, चांदी और चांदी के ट्रैक्टर, जेसीबी, पेट्रोल पंप तक भेंट किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।